जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ ये क्विक स्नैक है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं आपको आज ज़रा क्वांटिटी थोड़ी दिखाऊंगी, बाद में अगर आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख, इसको एक्चुअली कहते हैं स्टफ्ड ब्रेड रोल्स। तो यहाँ पर पहले हमें चाहिए कीमा। ये मैंने 1 पाव कीमा लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है मिन्स मोल की, जिसमें मैंने आलूओं को यानी कि पोटैटो को मैंने स्टफ़ किया है मिन्स के साथ, आपने एग्जैक्टली वैसे ही मिन्स बनाना है इस स्टफिंग के लिए। तो ये मैंने मिन्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप वो वीडियो दोबारा चेक कर लीजिएगा और उसी तरह कीमा एग्जैक्टली आपने बनाना है। ठीक है जी। 1 पाव कीमा है। 4 स्मॉल साइज के पोटैटोज हैं जिन्हें मैंने काट रखा है। इसको भी मैंने बॉईल करना है पानी में। हमें पानी चाहिए होगा थोड़ा सा, इसकी कोई इतनी खास क्वांटिटी नहीं, जस्ट लिटिल बिट ऑफ वाटर। ब्रेड हमें चाहिए होंगे जितने आप रोल्स बना रहे हैं वो आपकी मर्जी है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं। तो इनको हम जो बीच में से काटेंगे तो ये ज़्यादा बन जाएंगे। तो दैट्स 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हमें चाहिए। आप जो मर्जी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट, ब्राउन, मीडियम। मैं मीडियम इस्तेमाल कर रही हूँ। कपल स्लाइसेस ऑफ चीज़ आपको चाहिए। आप ये मैं मैच्योर चैडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्लाइसेस वाले भी बीच में डाल सकते हैं, पतले पतले स्लाइसेस करके। दो अदद हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी, आपने इसको फाइनली चॉप कर लेना है। एंड ऑयल टू फ्राई योर ब्रेड रोल्स। तो पहले हम पोटैटोज को चढ़ा लेते हैं बॉईल करने के लिए। पोटैटोज को पानी में डाल लीजिएगा और इसमें बिल्कुल ½ टीस्पून जो है उतना, या बिल्कुल उससे भी कम बेशक डालें क्योंकि पोटैटोज थोड़े हैं। और इसको हमने बॉईल होने देना है। अच्छी तरह हमने इसको पका लेना ताकि जब आप इसको मैश करें तो इंटायरली ये हलवे की तरह बन जाए, लिटरली मैश्ड अप हो जाए। तो हमने इसको इतना बनाना है। इसको अब उबलने देते हैं और फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो अब देख सकते हैं कि पोटैटो जो थे बॉयल हो गए हुए थे। मैंने उनका पानी निकाल कर उन्हें ड्रेन कर लिया और यूँ मैश कर लिए। इसमें अब आप अपने जो आपको मिन्स मैंने बताया वो, तो आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। इसी तरह आपने ये बनाकर इसे मिक्स कर लेना है और साथ ही बीच में अपनी ग्रीन चिलीज़ डाल लें। अगर आपको ग्रीन चिलीज़ नहीं चाहिए तो आप बेशक ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रा थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मिन्स के अंदर में भी हमने स्पाइसेस डाले हुए हैं। तो बस इसको ज़रा, अभी आप देख सकते हैं इसमें धुआं निकल रहा है क्योंकि अभी भी पोटैटोज जो है काफ़ी गर्म है। इसको ज़रा 5 से 10 मिनट छोड़ देते हैं ताकि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे पोटैटो ब्रेड के अंदर में। अब देख लो कि जो है 10-15 मिनट तक ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। तो ये कि ये फिर इसकी स्टफिंग करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। यहाँ पर हमें प्लेट की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा हाथ गीला कर लें और जितने साइज़ का आपने बीच में स्टफिंग करनी, ज़्यादा प्लीज़ बड़ा मत बनाइएगा वरना फिर वो जो ब्रेड है ऊपर से रोल नहीं होगा। तो तकरीबन आप देख लें तो ये 2 इंच तक का है। इतना आपने इसको कबाब की तरह आपने इस साइज़ में इसको बनाकर एक साइड पे रख लें। वो जो हमने स्टफिंग है वो बनाकर एक साइड पर रख ली। फिर हमने ब्रेड लेना है और इसकी जो चारों साइड्स हैं हमने ये काट लेनी है, क्योंकि ये जो है फिर जब हम इसको रोल कर रहे होते हैं तो इट डजंट रियली हेल्प अस कि हम उसको ईजिली रोल कर सकें। इसलिए मेक श्योर कीजिए आप ये साइड्स पहले उतार लें। तो आप देख सकते हो कि मैंने ब्रेड को भी बीच में से स्लाइस कर ली। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी ब्रेड्स भी आपको मिलती हैं मार्केट में, मेरे पास घर पे नहीं थी, मैं इसी में आपको बना के दिखा रही हूँ। बट यू कैन एक्चुअली गेट ब्रेड जिसका एक्चुअली जो स्लाइसेस होते हैं काफ़ी बड़े भी होते हैं। इट गेट्स इवन ईजियर फॉर यू टू मेक दैट। बट एनीवेज मेरे पास छोटी ब्रेड थी तो मैं आपको उसमें दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल एजेस से पकड़ना है, प्लीज़ गौर कीजिएगा। और पानी के बोल में हल्का सा, बिल्कुल बीच में नहीं जाना, बिल्कुल ऊपर सा फ्लोट, हल्का सा ये उसको डिप करें और आप बाहर निकाल लें। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें पानी है। इसको अपने हाथ पर आपने यूँ रख कर, जैसे सैंडविच नहीं आप प्रेस करते हैं, आपने इसको यूँ प्रेस करना है ताकि एक्सेसिव वाटर बीच में से निकल जाए। इससे ये होता है कि जो हम इसमें फिलिंग करेंगे ये उसको होल्ड कर लेता है और आपका जो स्टफ्ड ब्रेड रोल्स हैं ये ज़रा सॉफ्ट बनते हैं। तो आपने इस तरह इसको सॉफ्ट कर लेना है एंड मेक श्योर यू टेक आउट ऑल एक्सेसिव वाटर। देख लें इतना ये पतला हो जाना चाहिए। बीच में ज़्यादा बड़ी फिलिंग नहीं रखनी। यूँ फिलिंग को डालिए, छोटे पीसेस अपने चीज़ के आप डाल लें। अगर आपको नहीं चीज़ चाहिए तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। एंड देन सिंपली आपने इसको यूँ करना है, पहले यहाँ की साइड ऊपर लेके आएंगे एंड देन दिस साइड। डोंट वरी इवन इफ इट ब्रेक्स, क्योंकि अभी हम इसको लॉक कर रहे हैं। और साइड से आपने इसको यूँ फोल्ड कर कर इस पर आपने दबाव देना है।
जब आप इसको यूँ दबाव देंगे तो वो नीचे से जो है आराम से लॉक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इधर। स्लाइटली प्रेस इट और ये आपके इस तरह के रोल्स बनेंगे। तो हमने इसी तरह बाकी के भी रोल्स बनाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है मिनी स्टफ रोल्स बना दिए हैं ब्रेड के। मेक श्योर कीजिए पानी से मैंने आपसे कहा अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लें, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहा तो ये बाहर से क्रिस्पी नहीं होंगे। बनाने के बाद इसे आप तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए रहने दें, ताकि जो है जो मॉइस्चर बीच में वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में तेल है गरम कर लिया हुआ है। आप बेशक इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह गरम कर लें और उसके बाद अब इसमें जो है अपने ये रोल्स डालते जाएं। इसको हमने अच्छी तरह गोल्डन करना है, काला नहीं करना। तो यूँ हमने इनको सबको बीच में डाल लें और फ्राई कर लें। इसको हमने अच्छी तरह गोल्डन कर लिए हुए, दोनों साइड आपने इसको हल्का हल्का फ्लिप कर लेना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के जितने भी और हमारे स्टफ्ड ब्रेड रोल्स हैं उन्हें हम यूँ ही फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करने का तरीका मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि पहले आपने जो नीचे का पोर्शन होता है, यानी कि जहाँ हमने इसको नीचे दबाकर बंद किया होता है, पहले वो साइड कुक होती है और फिर उसके ऊपर की साइड। तो आप प्लीज़ घबराइएगा ना अगर आप यूँ देखेंगे कि द चीज़ इज़ ऊजिंग आउट, यानी कि चीज़ थोड़ी सी बाहर निकल रही है। तो दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी एनीवेज, क्योंकि इसमें चीज़ की स्टफिंग की हुई है। वंस नीचे की साइड हो जाएगी तो हम इसको निकाल देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली फ्राई इट। तो ये रहे जनाब आपके स्टफ्ड ब्रेड रोल्स। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा केचप के साथ, मेयोनीज़, पुदीने की चटनी भी आपने मेरी देखी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।